पास नहीं है। वो पति पत्नी पार्टी में गए, पति खाने पीने में दोस्तों में व्यस्त हो गया तो पत्नी ने उसे इशारे से बुलाया, दौड़ के आया वो। हाँ हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया? पत्नी ने कहा कुछ नहीं, वापस जा, मैं तो उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो ये जो पावर है महिलाओं की, वो एक पावर यहां भी है। अनामिका अंबर बहुत लाजवाब कवित्री हैं, आपने उन्हें सुना होगा कई माध्यमों से, टेलीविजन के माध्यम से, और प्रेम के गीत भी सुनाएंगी। वो हंसा भी सकती हैं और शहीदों के गीत भी सुना सकती हैं। लेकिन मैं अनामिका जी कहती हूँ कि मदन मोहन जी ने काफी जगह दिया है, अब आप इन्हें इतना न जगाना। शहीद तो ये इनके यहाँ तो होते ही है, आप तो इनको आनंद दो, प्रेम के गीत सुनाओ। क्योंकि 4 पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ता हूं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता। तो एक बार जोरदार तालियां उनके कद की, उनके अनुरूप बजाएं। डॉक्टर अनामिका अंबर। हैं? स्क्रीन चालू करें? ये चश्मे वाले तुम ही थे क्या? इनकी भीतर की देखिए ना, मदन मोहन समर कितना भी जगा लो, उनके भीतर तो कुछ और ही जागा। उनके भीतर की जो भावनाएं हैं, स्क्रीन चालू करो भाई साहब। अगर लुगाई ने सुन लिया ना तो तुम्हारे आंखों की स्क्रीन बंद हो जाएगी। तालियां बजा के स्वागत करें। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत दूर तक मेरी नज़र जा रही है, जहाँ जहाँ तक भी जा रही है सभी भ्रष्टाचार की तरफ फैले हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। एक आवाज़ वहाँ से आई, मैं उन्हें कल आगरा में ढूंढ रही थी, बाद में पता चला झुंझुनू शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत प्रणाम करती हूँ। सुनील जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं समर जी की तरह चिल्लाकर डांटकर आपको कविता नहीं सुनाऊंगी। घर का संचालन नहीं करते। पीछे बस, और ये बहुत डिस्टर्ब, ये पीछे कवि बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आपस में। इनका भी पागल खाने जाने की व्यवस्था करवा दीजिए, जिसके हाथ में ये व्यवस्था हो। आदरणीय विजय खेड़िया जी ने बहुत मन से हम लोगों को यहाँ बुलाया, राजकुमार जी ने बुलाया, दोनों को धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद मुझे तो कल मुंबई जाना है, कवियों के लिए आप दूसरी व्यवस्था जहाँ की हो कर दें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक छोटा सा अनुरोध आपसे करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके हृदय को छुए, दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। पिछले साल भी आपके बीच उपस्थित थी। मैं बहुत देर से इस उधेड़-बुन में हूँ कि कौन सी पंक्ति, कौन सी बात, कौन सी कविता आप तक पहुँचाऊँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। कोई कविता यदि दोबारा आपके बीच हो जाए तो इन्हें भी अनामिका बिल्कुल चिंता मत करो, इन्हें भी कुछ याद नहीं। इन्हें तो ये समझ लो कि बस सम्मोहित भाव में बैठे, और जुजनू वाले इतने अच्छे हैं कि आप कुछ मत सुनाओ, केवल खड़ी रहो तो भी हंसते रहेंगे। मस्त हो गई है, देखो ना, ये बात बिना तो कुछ सुनाए भी ये खुश है। ये बात तो मैं तभी समझ गई थी जब उन्होंने संचालन आपको दिया। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, जब से कवि यहाँ पर आए, सुनील जी आए, एक भी बात बिना अनामिका के नहीं कही। उसके बाद संजय जी आए, उन्होंने भी अनामिका किया, बात की। मदन जी ने भी किया, हालांकि मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, उन्होंने बड़े सम्मान से नाम लिया। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। क्या कारण है, इन्हें क्या ऐसा हो गया है? कुछ तो मौसम का भी असर है। कुछ ना हो गया, ये सब कांग्रेसी भावना के हैं और आपको सोनिया गांधी समझ रहे हैं। हाँ। और सुनिएगा, जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए सारे, वाह, जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए सारे, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए सारे, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए सारे। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में,
यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए सारे, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए सारे। आप ताली बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं गा रही हूं तो आप ताली नहीं बजा पाएंगे। पीछे कुछ लोग टहल रहे हैं, मैं देख रही हूँ भाई साहब पहले थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर के कविता सुन रहे थे, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए। इस बात से ये तो पता चल जाता है कि झुंझुनू के लोग बहुत चालू होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट करके देखते हैं ज़्यादा मज़ा कहाँ से आ रहा है। तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब आपने उन्हें भाई साहब कह के उनका सारा मजा खत्म कर दिया। बेचारे जिस उम्मीद से घूम रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बीच उपस्थित हूँ, 4 पंक्तियों से निवेदन करती हूँ, कुछ दोहों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। आपको मेरा साथ देना है, मैं आपकी तालियां मुझे ऊर्जा देंगी। मैं पंक्तियां शुरू करती हूँ। यहाँ की व्यवस्था यदि बन गई हो जी, तो सब लोग अच्छा सा पड़ोस देख करके वहां पर भी बैठ जाएं। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ये कवि कहते हैं कि बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिन्हें बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम उनकी भी चल रहा है। उम्मीद तोड़ दी तो हाँ। जा रहे वापस। देखिए, उम्मीद कुछ नहीं है। मैं कुछ दोहों से आपकी हर बात का उत्तर देती हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, क्रांतिधरा मेरठ से उपस्थित हूँ। मेरे पास हर बात का उत्तर है। सुनील जी तक हर बात पहुँचती रहे। मैं क्या कोई अंडमान निकोबार से हूँ? मैं भी उत्तर प्रदेश। सुनेगा, ये दोहे हैं, इन दोहों में आपको ठेके लगाने हैं। यहाँ सभी ठेकेदार हैं। ठेके ऐसे लगाने हैं कि दोहा खत्म होगा, उसके बाद 2 छोटी छोटी पंक्तियां आएंगी। उन पंक्तियों में एक बार एक पंक्ति पर आपको आहा और एक पर ओहो करना है। संचालक जी आपकी सहायता करेंगे, स्वागत। कवि भी सहायता करेंगे। सुनेगा, गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात, देखिए आपको गलत जगह आहा ओहो नहीं करना है। दोहा खत्म होगा, उसके बाद 2 उसमें ये पुच्छदार दोहे हैं। इनमें 2 छोटी छोटी पंक्तियां आएंगी, जिनमें से एक में आपको आहा, एक में ओहो करना है। ये अति उत्साही श्रोता है, ये प्रीपेड में विश्वास रखते हैं। सुनेगा कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली। यहाँ कुछ लोग हाथ बांध कर बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आहा ओहो करें, साथ में ताली भी बजाएं, और बहुत ज्यादा जरूरी लगे तो बगल वाले को भी मतलब समझा सकते हैं कि ऐसे करना है। बगल में मैं पुनः प्रयास करती हूँ। बगल में विधायक जी बैठे हैं भाई, उनको क्या कर सकते? नहीं, उनको तो मैं प्रणाम कर सकती हूँ, मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात, बात जो कही निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कही निराली, बजाओ मिलकर ताली। सुनील जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, एक दोहा उन्हें समर्पित करती हूँ। क्यों उनकी बात का मैं उत्तर नहीं दे रही थी और क्यों अब बात ऐसी कहना चाह रही हूँ। सुनेगा
कि इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास। ये वामपंथी है, नहीं मेरा मतलब है मेरे बाईं ओर उपस्थित है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। सुनेगा, हाँ समर जी कह रहे हैं ये JNU है। समर जी को सब ऐसे ही दिखाई देंगे, वो कश्मीर दिखेगा, ये JNU दिखेगा। JNU का भी दोहा मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास, इनकी बातों पर कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके हैं पास, ये बिन पैंदी के लोटे, कर्म है इनके खोटे, ये बिन पैंदी के लोटे। शादीशुदा कैसे ताली बजा रहे, सही पकड़े समर जी। ये वही सही है पकड़े। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कर रहे थे, जी। अब ये नारे लगा रहे हैं आहा और ओहो के। भाभियों, यदि भैया घर जाकर के ये कहते हो कि तुम मेरी सीता और मैं तुम्हारा राम, तो बिल्कुल विश्वास मत करना। क्यों नहीं करना बताती हूं। कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। पर नारी पर नारी पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। और एक दोहा मैं आपकी चेतना तक पहुंचाती हूं। मेरा मन है कि वो बात मैं यहां से कह सकूं, मेरा मन है कि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग। मन चाहूंगी और आपका इस बार जोरदार आहा और ओहो और स्नेह मेरे तक पहुंचे। पीछे भाई साहब टहल रहे हैं, मेरा मन है वो भी कहीं दो लोगों की जगह देख करके बैठ जाएं। कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग, JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग। नाम कन्हैया रख लिया, काम का लिया नाग, कुचल दो इनके फन को, बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को, बचा लो अपने वतन को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं मेरे तेवर की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। ये केवल आपसे जुड़ने का एक प्रयास था। बहुत मन से आपने सुना, बहुत मन मुझे दिया। चार चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कोई भी बात अच्छी लगे तो आपका यही मन, यही स्नेह मुझ तक जरूर पहुंचे। सुनेगा कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब आपके हाथ तैयार हो और चौथी पंक्ति पर मुझे आपका मन मिले। कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। पंक्तियां आप तक पहुंचे। कि एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों, एक रिश्ता नया रेशमी साबुनों। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो, मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे। तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम सुनो। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके वेशभूषा बदल गई है, उसका रहने सहने का ढंग बदल गया है। लेकिन मित्रों एक बात कहती हूं, नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, जब वो सच्चा प्रेम करती है तो एक बात का बोध अपने अंतर मन को कराती है। और वो बात क्या है, इन चार पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं। नए तरीके से श्रृंगार यदि लिख देने की कोशिश की हो तो आपका मन मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा। मैं
चौथी पंक्ति पर आप सब तैयार हो और पंक्तियां आप तक पहुंचे कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। काफी सारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं और मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्राचीन युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं। प्राचीन युवा से मतलब है कि भूतपूर्व नौजवान साथी भी यहाँ बैठे हैं। मैं एक प्रणाम आप तक पहुंचा दूं, एक गीत जिस पर मुझे आपके साज की आवश्यकता है, मेरा साथ दे, मैं उस आपके साज के साथ इस गीत को पूरा करती हूं और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूं, प्रणाम पहुंचाती हूं। सुनेगा कि एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। संभवतः झुंझुनू ने ये पहले भी सुना होगा, तो मेरा मन है कि कुछ इसमें नए बंद में जोड़ करके आप तक पहुंचा रही हूं। आपकी तालियों का साज मिले तो मैं गीत पूरा कर पाऊं, मैं पुनः प्रयास करती हूं। सुनेगा कि एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। मेरा मंच पर कवियों से भी अनुरोध है कि वो ऐसे ना बैठे कि सबको ये लगे कि कुछ गमले सजा कर रख दिए गए हैं, वो भी ताली वाली बजाएं और जीवंतता का प्रमाण दें। सुनिएगा कि गीतों की फुहार लेके आई हूं मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूं मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं जो देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बंद इन्हें समर्पित करती हूँ और इस गीत को यहीं रोकती हूँ। सुनेगा कि बैठ जाइए जनाब कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं। बैठ जाइए जनाब कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। और एक छोटी सी प्रतिनिधि रचना जिसके लिए मुझे आदरणीय सुनील जोगी जी ने आदेशित किया, एक बार आपकी तालियों की अनुमति मिले तो वो गीत मैं आपके बीच रखूं। कविता, तालियां कविता का मूल्यांकन नहीं करती। आप बहुत मन से मुझे सुन रहे हैं, कहीं का ताली आए ना आए पर आपका ध्यान मुझे जरूर मिले। वो शहीद का गीत जिसने मुझे अनामिका से अनामिका अंबर बनाया, एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, जो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे।
मैं क्रांतिधरा मेरठ से आपके बीच उपस्थित हूँ, शहीदों की इस भूमि पर, इस पावन भूमि पर उपस्थित हूँ। मैं इस भूमि पर इससे अच्छा अपना कुछ और नहीं दे सकती। मेरा मन है कि आप सब मेरे इस पूजा के गीत में सम्मिलित हो, वो गीत जिसमें बेटा अपनी माँ से उसके पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, गीत आपके बीच रखती हूँ। बहुत दुख हुआ पिछले दिनों हमारे देश के सरहद पर सर कटे हुए धड़ आए, जिन्हें देख करके कुछ लोगों ने, जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने अनेक अनेक तरह की टिप्पणियां मंच से, सार्वजनिक स्थानों से की। मैं 4 पंक्तियां हमारे कुनबे के बड़े कवि ध्रुवेंद्र भदौरिया की लेती हूं और अपने गीत की भूमिका बनाती हूं और आप तक गीत पहुंचाती हूं। जब एक आंगन में सर कटा हुआ धड़ आया तो उसकी नई नवेली दुल्हन अपने वीर पति के शव को देख करके रोने लग जाती है। उसकी बहन अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है, उनका हाथ पकड़ती है, उन्हें झकझोरती है और 4 पंक्तियां अपनी भाभी से कहती है। वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, यहीं से मेरा गीत प्रारंभ हो, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। कि होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कि जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। ये गीत मैं आपके बीच रखूं, दृश्य आपके बीच है। वो 8 साल का बेटा, वो जिम्मेदार व्यक्तित्व जिन्होंने कहीं ये कहा कि ये जवान, ये लड़के होते ही इसलिए हैं कि जाएं और शहीद हो जाएं। वो शहीद, वो सैनिक जिनके कारण आज हम इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, जिनके कारण हम अपने घर में बैठ करके त्योहार मनाते हैं, उनके लिए एक गीत आपके बीच रखती हूँ। वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है और माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दिवाली का समय है, सुनिएगा। स्वागत। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौट कर नहीं आएंगे। वो अपनी माँ की स्थिति को 2-3 दिन से देख रहा होता है। माँ को देखकर वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है।
उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी मां से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, पुनः अपनी मां को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूं। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। वो बेटा अपनी मां से क्या कहता है कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटे ने कहा, मत हो उदास मां मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास मां मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मां रानी सती देवी के मंदिर में दर्शन के पश्चात आज आप लोगों के बीच में कविता पाठ का जो एक अवसर मुझे दिया भाई सुनील जोगी को और पूरी आयोजन समिति, विजय केडिया जी, मोड़वाल जी, जिनके मेरे पास फोन आते रहे, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। अति विशिष्ट लोग यहाँ मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। पहली बार आपके बीच में आया हूं भोपाल से। उम्मीद है कि आपका सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा। मैं आकांक्षी रहूंगा, क्योंकि पहली बार जो आपके बीच में आया तो जो मुंह दिखाई का प्यार होता है, स्वागत है राजस्थान में, वो आप मुझे देखें। दोस्तों, स्थितियां बड़ी अलग होती जाती हैं। हम प्यार की बात करते हैं। अभी अनामिका अंबर आपको गीत सुनाएंगी जो प्यार से भरे हुए होंगे। भाई विष्णु जी आपको प्यार के बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे। ये जो प्यार सुनाएंगे आपको, वो मीरा का, कबीर का, दर्शन का प्यार होगा। लेकिन प्यार की स्थिति आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे युवाओं के अंदर क्या होती है, प्यार वास्तव में क्या है, मैं 3 पंक्तियों से आपके बीच में अपनी बात कहना चाहूंगा। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। अगर मेरी प्यार की परिभाषा आप तक पहुंचे तो प्यार जब तन पे होता है तो वो वासना होता है। प्यार, प्रेम जब मन पे होता है तो वो भावना होता है। प्रेम जब आत्मा पे होता है तो वो साधना होता है। लेकिन प्रेम जब राष्ट्र पे आता है, देश पे आता है, तो वो आराधना हो जाता है, वो तपस्या हो जाता है। आइए उन आराधकों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक श्रद्धांजलि देता हूं साहब, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित है यहां। इस देश के ऊपर सबसे पहले हमला होता है सन 710 ईस्वी में। कहीं मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करता है, जो महाराजा देवल की राजधानी महाराजा दाहिर की राजधानी देवल पर होता है। तब महाराजा दाहिर की 2 छोटी छोटी बेटियां सूर्या और परिमल, जो 14 और 15 वर्ष की थी,
इस देश पर शहीद होती हैं, उस शहादत से लेकर हनुमंत थप्पा और पवन कुमार और तंजीम अहमद की शहादत तक, जिनके रक्त के कतरे हिंदुस्तान की मिट्टी पर, जमीन पर गिरते हैं और हिंदुस्तान को सुरक्षित करते हैं। आइए उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने मंत्र सहित 4 पंक्तियां आपके बीच में पेश करता हूं और देखना चाहता हूं कि झुंझुनू की वो धरती जिसने हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए सीमाएं और सरहदों को अपने कांधों पर संभाल रखा है, किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देती है। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों सा विश्वास दिया, जिनने जीवन छोटा माना, जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो हर संकट में डटी रही ऐसी जोश जवानी को नमन नमन शत नमन है उनको, उनकी हर कुर्बानी को नमन नमन शत नमन है उनको। दोस्तों, एक 2.5 मिनट की आराधना आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। बहुत शिष्ट और विशिष्ट लोग जो हिंदी को जानते समझते हैं, राष्ट्र के आराधकों के रूप में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां श्रोताओं में यहां उपस्थित हैं। स्वागत है भैया। एक 2.5 मिनट की राष्ट्र की आराधना जिसके 4 स्तंभ खड़े करने की मैंने कोशिश की, आपके बीच में देता हूं और आराधना के बाद में अपनी एक कविता आपके बीच में सुनाऊंगा। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र की आराधना करते हैं। कठिन लगे तो यूं समझिएगा हम इस मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, पर मेरा साथ दीजिएगा ताकि ये 2.5 मिनट आपके बीच में हम राष्ट्र की आराधना में गुजार सकें। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र की आराधना आराधना करें सभी। स्थितियां विकट हैं, राष्ट्र और देश की बात करने वाले पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, तब हम झुंझुनू में राष्ट्र की आराधना करते हैं, एक स्वर में एक मत होकर। राष्ट्र की आराधना आराधना करे सभी, राष्ट्र की आराधना आराधना करे सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, प्रार्थना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, प्रार्थना करे सभी, आराधना 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 करे सभी। पहला बंद स्थापित करता हूं, पहला खंबा खड़ा करने की कोशिश करता हूं। विधायक जी बैठे हैं, विधायिका के लिए कि आपका स्वप्न क्या हो, आपका कर्तव्य क्या हो, आपके कदम क्या हो, कैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हमारे देश के चुनिंदा प्रतिनिधि किस तरह से करें कि पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाण गान हो, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान हो, द्वार द्वार हो विचार शुभ्र के प्रसार का, शस्त्र से या शास्त्र से नाश हो विकार का, उन्नति के पथ सुगम कंटकों से हीन हो, संकटों से जूझने में सिद्ध हो प्रवीण हो, तंत्र मंत्र यंत्र से विश्व में विशेष हो, सोच में नवीन से नवीनतम यह देश हो, सोच में नवीन से नवीनतम यह देश हो, देश के विकास की कामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, ये प्रार्थना करे सभी। थोड़ा घनीभूत कीजिएगा, अपनी लय दीजिएगा आराधना को। देश के युवाओं के लिए, युवा शक्ति के लिए दूसरा बंध स्थापित करता हूं, दूसरा खंबा खड़ा करने की कोशिश करता हूं। जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि एनआईटी में पिटने वाले, डंडे खाने वाले हिंदुस्तान के उन नौजवानों को अपना हौसला दीजिएगा मेरे इस बंद के साथ, ताकि वो भारत माता की जय और तिरंगे को लेकर दुनिया में घूम सकें, कि राष्ट्र की ध्वजा को धार कर धरा निखार दें, रोशनी समेट कर समूचतम को मार दें, अंग अंग में उमंग रंग हो तरंग हो, वक्ष में वसुंधरा हो अक्ष में विहंग हो, राष्ट्र के हितार्थ स्वार्थ से विमुक्त हो प्रखर, थाम कर करो में कर समस्त ठान ले समर, ना प्रमाद ना विषाद, ना प्रमाद ना विषाद, वाद ना विवाद हो, व्यक्तिवाद से प्रथम हृदय में राष्ट्रवाद हो, व्यक्तिवाद से प्रथम हृदय में राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद 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 की हृदय में धारणा भरे सभी, आराधना 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 करे सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, ये प्रार्थना करे सभी, आराधना 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 करे सभी। और तीसरा बंदे देता हूं साहब,
कार्यपालिका के लिए जिसका मैं भी अंग हूं, कहीं वहां मैं भी अपना कार्य करता हूं। जितने कार्यपालिका के लोग बैठे हुए, आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, आपके लिए एक तीसरा स्तंभ खड़ा करने की कोशिश करता हूं कि हमारे संकल्प क्या हो, किस तरह का हिंदुस्तान हम बनाएं कि भ्रष्टता निकृष्टता से युद्ध का बिगुल बजे। आदरणीय जज साहब, भ्रष्टता निकृष्टता से युद्ध का बिगुल बजे, व्यक्ति व्यक्ति शंख फूंक सैन्य साथ सजे धजे, रक्त ना निशक्त हो सशक्त शौर्य बन बहे, स्वेद शुष्क हो नहीं ये तन पे नम सघन रहे, स्वेद शुष्क हो नहीं ये तन पे नम सघन रहे, बुद्ध की तरह विशुद्ध युद्ध के विरुद्ध हो, निरुद्ध बुद्ध ही हुआ तो रुद्र से भी क्रुद्ध हो, अस्थि अस्थि में दधीचि का प्रदिव्य नूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, शत्रुता 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 से शत्रुता का सामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, ये राष्ट्र हो प्रबल सबल ये प्रार्थना करे सब। चौथा और अंतिम बंद देता हूं, मां रानी सती जी के चरणों में त्रिपुष्टक छंद में लिखा हुआ ये छंद, पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, चौथा स्तंभ खड़ा करता हूं जो लोकतंत्र की रक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है। क्या संकल्पनाएं लेकर आप चलेंगे? मीडिया कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हम कैसे हों, युवा कैसे हों, हमारे अग्रज कैसे हों, प्रभूत भूत हों अभूत सभ्यता के दूत हों। कहीं कविता हुई हो, हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर हिंदी की कविता पढ़ने के लिए एक बहुत छोटा सा हिंदी का विद्यार्थी आपके समक्ष खड़ा है, अगर कहीं ये कविता हो गई हो तो फिर इस बंध में मेरा साथ देना, इसके साथ मेरी आराधना पूर्ण होगी कि प्रभूत भूत हों अभूत सभ्यता के दूत हों, नित्यनूत अधूत मात्र भूमि के सपूत हों, दक्ष हों विलक्ष हों सत्य के समक्ष हों, पक्ष में हो दुर्बलों के दर्प का विपक्ष हों, दुष्ट के लिए अनिष्ट कष्ट में अरिष्ट हो, कथ्य में कनिष्ठ किंतु कृत्य में वरिष्ठ हो, शिष्ट हो विशिष्ट हो बलिष्ठ हो प्रतिष्ठ हो, इष्ट है ये राष्ट्र राष्ट्र के लिए अधिष्ट हो, निष्ठ हो अभिष्ट की साधना करें सभी, आराधना 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 करें सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबल प्रार्थना करें सभी, आराधना आराधना आराधना। यह मेरी राष्ट्र की आराधना थी, जिस कविता के लिए विशेष रूप से सुनील जोगी जी अभी मुझसे बोल रहे थे कि समर जी आपको अपनी जागो कविता यहां सुनानी है। मैं आपके समक्ष मेरी जागो कविता 10-12 मिनट की मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आराधना को आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसी तरह मेरी जागो को मेरे साथ लयबद्ध होकर आप सुनेंगे। दोस्तों, मेरे परिचय के रूप में बताया गया कि मैं कहीं वर्दी पहनकर आपकी आंतरिक सुरक्षा में खड़ा होता हूं और वहां काम करता हूं। एक निरीक्षक के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में मध्य प्रदेश पुलिस में थाना प्रभारी के रूप में मैं काम करता हूं। राजस्थान के बॉर्डर पर कई थानों का मैं थाना इंचार्ज रहा। मेरा परिचय यहीं से शुरू होता है। मेरी कविता में एक शब्द आएगा अस्सी, एक शब्द आएगा मसी। अस्सी का अर्थ शस्त्र होता है, मसी का अर्थ स्याही। जब मैं वर्दी पहनता हूं, आपके बीच में आंतरिक सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूं, मेरी अस्सी मेरे साथ होती है। उसे आप तलवार समझें, शस्त्र को रिवॉल्वर समझें, राइफल समझें, जो भी समझें। और जब मैं मंच पर आता हूं अपनी मसी लेकर, अपनी स्याही लेकर आप लोगों के बीच में, चाहता हूं कि देश के ये युवा जगें, आपको जागरण की बात करता हूं ताकि देश में आप लोग जगें और देश सिरमौर बन सके दुनिया का। बहुत अच्छा। आइए मेरी कविता यहीं से प्रारंभ करता हूं। अगर कहीं स्वाभिमान की पंक्तियां आपके लिए हो जाएं तो फिर मेरा हौसला बढ़ाइएगा और अपने स्वयं के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आसमान में हाथ उठाकर तालियां दीजिएगा। हम अस्सी मसी के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं। हम अस्सी मसी के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं। मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े, क्या होगा ये चार लड़कों के नारे लगाने देने से क्या हिंदुस्तान डिग जाएगा? हम रहे हजारों साल खड़े,
जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दंत तोड़कर अंत करेंगे उन जहरीले नागों का, दहशत में डाल दिया जिनने उत्सव मल्हारी रागों का। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, एक संकल्प दिलाना चाहता हूं आपको इस मंच से खड़े होकर, हम दिव्य नहीं है दिनकर से लेकिन छोटी सी चिंगारी हैं। हम दिव्य नहीं है दिनकर से लेकिन छोटी सी चिंगारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। और दोस्तों, मैं आपकी भावनाओं को जगाने की कविता लिखता हूं, आपकी भावनाओं को भड़काने की कविता नहीं लिखता। मुझसे लोग बोलते हैं वीर रस के कवि हो, पाकिस्तान पर कविता क्यों नहीं लिखते? आदरणीय विधायक जी, मेरा उत्तर अगर आपको अच्छा लगे जो मैं उत्तर देता हूं, तो फिर मैं एक आगे अग्रिम पंक्ति में बैठे विधायक जी से लेकर पीछे की पंक्ति तक बैठे हुए लोगों से मेरा उत्साहवर्धन चाहूंगा। लोग मुझसे कहते हैं कि वीर रस के कवियों साहब पाकिस्तान पे लिखो। मेरा उत्तर है कि मेरे देश के अंदर इतने महानता के विषय हैं, इतने महानता के विषय हैं कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। जिस दिन मेरी देश की महानता के विषय मुझसे चुक जाएंगे, उस दिन मैं दुश्मन की टुच्चियाई और मक्कारी पर कविता लिखने की कोशिश करूंगा। यह हिंदुस्तान वो देश है साहब, 42 सभ्यताएं आई और नष्ट हो गई। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। दो पंक्तियां मैंने बोली थी जो बहुत बार आपके पास आई होंगी। मेरी मौलिक टिप्पणी आपके बीच में देता हूं। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और हिंदुस्तान तो अवतरित है, देवत्व को प्राप्त है। इतिहास के किसी भी पृष्ठ पर इस देश के जन्म की तारीख नहीं लिखी, इसलिए यह सदा अमर रहेगा। और जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ है, वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, उसके ऊपर क्या बात करें। तब बात करता हूं आपके ऊपर। दोस्तों, वक्त की बात जो बहुत कोट की गई ये पंक्तियां, क्या चल रहा है आज देश के अंदर, हमें मजबूर करने के लिए, कमजोर करने के लिए। लेकिन आपका हौसला, आपका हौसला, आपका हौसला, झुंझुनू का, राजस्थान का, हिंदुस्तान का हौसला नहीं गिरना चाहिए। उस हौसले को ऊंची उड़ान देने की कोशिश करते हुए दो पंक्तियां पढ़ता हूं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, संभलिएगा। इतिहास हमारा समृद्ध है, वर्तमान को हमें उज्जवल करना होगा, तब हमारा भविष्य जो है वो आकर्षक होगा, तब हमारा भविष्य स्थायित्व लिए खड़ा होगा। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक उस सैनिक एक आश्वासन देता है, मदन मोहन समर झुंझुनू के इस धरती पर खड़ा होकर हनुमंथप्पा को आश्वासन देना चाहता है, जो कहीं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सियाचिन पर झुंझुनू का कोई 23-24 साल का बेटा अपनी AK-47 लेकर खड़ा होगा दुश्मन से इस देश की, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। एक आश्वासन देना चाहता हूं साहब, बाड़मेर की तपती हुई रेतीली जमीन में जहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिंदुस्तान का कोई बेटा खड़ा होगा इस देश की रक्षा करने के लिए। एक आश्वासन देना चाहता हूं, 1200 नॉटिकल मील दूर समुद्र की अतल तल गहराइयों में महीनों सूरज और चांद को देखे बिना हिंदुस्तान के उस नौजवान को जो पानी के अंदर बैठकर अपने समुद्र की लहरों की रक्षा इसलिए कर रहा है ताकि फिर से कोई कसाब इन लहरों को पार करके मुंबई की धरती को अपवित्र ना कर दे। अगर वो आश्वासन आपका हो, विधायक जी का हो, जज साहब का हो, मेरी खाकी वर्दी का हो, यहां बैठी हुई खादी का हो, या मंच पर बैठे हुए कवियों का हो, यहां से वहां तक बैठे लोगों का हो, तो उस आश्वासन में मेरा साथ दीजिएगा कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद की, हम अपना नमक चुकाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद की, हम अपना नमक चुकाएंगे। हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का। ये रखे हौसला, उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, मरने की बात पुरानी है, मरने की बात पुरानी है। अब बिना मरे हम मारेंगे। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे।
और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। तालियां घनीभूत कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मैं झुंझुनू की धरती पर खड़ा होकर देश के वीरों के समर्थन में कविता पढ़ रहा हूं। भारत माता की जय के ऊपर नारों पर वहां प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है, झुंझुनू के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है। आइए दोनों हाथ से तालियां उठा के बोलिए एक बार, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन यह कैसे संभव होगा? ताल दीजिएगा, कविता उतरती है पहाड़ों से, गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ती है। अगर कविता की शब्द की सामर्थ्य के साथ आप बहेंगे तो इसका कलकल निनाद आपके कानों तक जाएगा, अन्यथा अवशिष्ट जो किनारों पर है वो आपके हाथ आएगा। ताल के साथ आगे बढ़िएगा। ये कैसे संभव है? तो भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम्ही हिंदुस्तान हो। तुम्ही शिवाजी की हुंकार, राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम्ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम, लाल बहादुर तुम ही, अटल बिहारी हो, भीमराव हो, जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो। गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम्ही सुभाष का नारा हो, तुम्ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम्ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्ही। स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो, जनमत से टन झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो। तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो निर्णायक हो। तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो निर्णायक हो। अरे वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो। वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक। दोस्तों कौन है हम? किन से बनता है ये हिंदुस्तान? वो कौन सी शक्तियां हैं विधायक जी, झुंझुनूवाला जी, जो हमारे अंदर समाहित होती हैं, जिनकी प्रकाश की प्रदीप्ति से कहीं हम हिंदुस्तानी कहलाने का गौरव हासिल करते हैं। ये हिंदुस्तान तिहाड़ जेल के पीछे बैठे हुए किसी ए राजा कनीमोजी या एक ए राजा कलमड़ियों से नहीं बना करता। कौन सी वो शक्तियां हैं? आइए उनको नमन करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर झांकिएगा और उन हिंदुस्तान की शक्तियों को नमन कीजिएगा जिनसे हम हिंदुस्तानी बनते हैं। सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्ही, तुकाराम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही दधीची दुर्वासा परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण काव्रत वेश तुम्ही, तुम अशोक को आर्यभट्टो कल्लड़ काली दास तुम्ही, चरक तुम्ही, तुम धन्वंतरी हो, पतंजलि का भास तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग के चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत तुलसी और निराला हो। अरे महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता, उठो विवेकानंद। और दोस्तों मातृशक्ति मौजूद है। एक बंद आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों अगर मैं चार पंक्तियां अगर इनके सम्मान में देता हूं, अगर पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो आपका तो हौसला चाहूंगा, मेरे जितने भाई बैठे हैं ये सब भी मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। क्या है आप? मातृशक्ति क्या है? राजस्थान से उठाता हूं, अपने को देखिएगा कौन है आप। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम्ही तो हो, वाह 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 वाह। झांसी वाले झंडे की और विजयी तमन्ना तुम्ही तो हो। तुम्ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी, मैना हो जो जली मगर चल आजादी का राग बनी, आदर्शों का किरण बांटती वर्दी वाली तुम्ही तो हो। सारे गांव आदर्शों का किरण बांटती वर्दी वाली तुम्ही तो हो। संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम्ही तो हो। सारे गांव पौधा निशा के उस पार लता हो तुम। केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम। और दोस्तों तुम्ही शकुंतल के भारत ढांत गिने जो शेरों के, लवकुशो अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुहों का ओज तुम्ही,
गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही हो, कल हो तुम इतिहास हो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम ऐसा विश्वास हो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाम हो, जब दुष्टों का चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणचंडी के, बांसुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा, शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन का तुम धनुष बाण हो, तुम ही स्वयं षडंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूं, तुम सारे बजरंगी हो। मैं तो केवल जामवंत, तुम सारे बजरंगी हो। तुम बजरंगी, देश राम सीता भारत माता है, संग नील खड़े हुए तो जल से तू बन जाता है। उठो 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 टटोलू, अपने मन को अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांघो, सुरसा को पहचानो। लेकिन नहीं साहब, सुरसा को नहीं पहचान रहे, वो वहां नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यह हमारा युवा है। कहीं वो जो युवा शहरों में रह रहा है, वो कहीं बिग बॉस, पता नहीं कौन कौन से सीरियल देखता है, किस तरह की साइट्स देखता है। यह हंसने की बात नहीं है आदरणीय, यह तकलीफ की बात है। आज हमारे देश में लेखन को, कवि सम्मेलन को, हमारे फिल्मी लेखन को घटिया से घटिया स्तर तक ले जाकर और बड़े से बड़े लिफाफों का धंधा बना दिया गया। हमारी माताओं बहनों बच्चियों के जो नाम हैं, उन नामों की मंडियां लगा दी गई साहब। हमें अपनी माताओं बहनों बच्चियों के वो नाम रखने में शर्माने लगी। हम वीर रस के कवि हैं, आरोप लगाया जाता है, चीखते हैं चिल्लाते हैं। क्यों चीखते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? ये विष्णु भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रेम के गीतकार हैं, प्रेम की परिभाषा आपको बताएंगे, लेकिन क्या इलू इलू प्रेम के गीत हो सकते हैं? तब मैं आपके बीच में मेरा आक्रोश देना चाहता हूं। झुंझुनू की इस धरती पर सबसे बड़ा आक्रोश देता हूं, देखता हूं मेरे आक्रोश के साथ आप किस तरह बहते हैं। अरे हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है। जब देश के अंदर एनआईटी में भारत माता की जय या तिरंगा झंडा लहराने पर डंडे खाने पड़ते हों, जब हमारी दिल्ली में, राजधानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हों, कहीं हैदराबाद में, कहीं कर्नाटक में तिरंगे के ऊपर विवाद होता हो, तब मदन मोहन समर अपनी पीड़ा आपके बीच में रखता है। अरे हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरोरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? अरे कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा? वाह भाई वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इन पंक्तियों पर मदन मोहन समर को बधाई दे। वाह वाह हमको वाह वाह वाह। चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और गलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरोरी पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? अरे कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते खाओ दिखाएगा? इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूं
ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता। तो जागो जागो आंखें खोलो, जागे तो बच पाएंगे, सोए तो साजिश के साए तोड़ हमें बिखराएंगे। देश हमारा हम इसके, ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा मेहनत रहने वाले जाग उठे। जागे किसान विज्ञान जगे, हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे ईमान जगे, हर कलाकार मजदूर जगे, जागे निर्माता व्यापारी सब पत्रकार आलोचक जागे, जागे सेवक सरकारी सब कुली जगे, हम माल जगे, सब रिक्शे ठेले जाग उठे, हर हाट जगे बाजार जगे, ये रेले मेले जाग उठे, हर कलम जगे बंदूक जगे, अध्यात्म जगे व ज्ञान जगे, अपना ये देश बचाने को हर चेहरे पर मुस्कान जगे। ये खाकी जागे, ये खाकी जागे, खादी जागे, कानूनी काले कोट जगे, भारत का भाग्य जगाने को घर घर के सारे वोट जगे, भारत का भाग्य जगा तो घर घर के सारे वोट जगे, हर जात जगे, हर पात जगे, हर दीन जगे, हर धर्म जगे, हर टोले और कबीले के जितने हैं सब सत्कर्म जगे, हर चोर उचक्के लुच्चे लोफर बदमाशों का दिल जागे, जब संकट में हो भारत तो हर गुंडा डाकू मिल जागे। अरे गंगा यमुना चंबल रेवा कावेरी के तट जाग, सिंधु का उद्भव जाग उठे, रामेश्वर तक सब पट जागे। अब जगे अजाने मस्जिद की मंदिर के यज्ञ हवन जागे, गुरुद्वारे चर्च विहार जगे, अरिहंतों के उपवन जागे, जागृत तो गीता रामायण, जागृत तो संतों की वाणी, कबीरा के दोहे जाग उठे, जागृत तो मीरा मस्तानी, करलाल रुधिर का जाग उठे, माथे का पानी जाग उठे, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठे, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठे, ध्वज लिए तिरंगा। दोस्तों, यह कविता यहां समाप्त हो गई थी। कविता 13 मिनट और 13 सेकंड की कुल कविता रिकॉर्डेड लाल किले पर सुनाई गई 6 बार। 11 मिनट की कविता मैंने आपको सुनाई है। मेरे नौजवान साथी यहां पर मुझे बहुत उत्साह दे रहे हैं। क्या मैं 2 मिनट 13 सेकंड की कविता पूरी करने की कोशिश करूं? एक बार जोरदार मेरे साथ हाथ उठाइए और वंदे मातरम बोलिए। वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, इस 2 मिनट और 13 सेकंड की कविता की 20 पंक्तियों में मैंने इस देश के पूरे 29 प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 32 प्राकृतिक क्षेत्रों को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। 13 सेकंड के 4 अंतिम पंक्तियों के अंदर मैंने इसका उपसंहार देने की कोशिश की है। आदरणीय जज साहब, क्यों आवश्यकता पड़ती है हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया जाए? कहीं अगर पूरब का बेटा दिल्ली के अंदर पढ़ने आता तो चीमू चीमू कहकर उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जनगण मन अधिनायक उसका भी राष्ट्रगान है और दिल्ली का भी। अगर कोई दक्षिण का व्यक्ति आता है और दिल्ली के अंदर आकर या पूरब के अंदर जाकर अपना धंधा और बिजनेस करता, कोई झुंझुनू का व्यक्ति कलकत्ता या दीमापुर या कोहिमा में जाकर अगर अपना बिजनेस करता है तो उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो झुंझुनू में उसको मिलता है। दोस्तों, अगर एनआईटी में कोई हिंदुस्तान का झुंझुनू का बेटा या मेरे भोपाल का कोई बेटा पढ़ने के लिए जाता तो तिरंगे का सम्मान वहां भी होना चाहिए। तब मैं बात करता हूं, अगर आपकी मिट्टी आपकी मिट्टी आपकी मिट्टी मेरी इन 20 पंक्तियों में आ जाए तो फिर अपनी मिट्टी को चूमने की कोशिश करना। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। पंजाब जगे मद्रास जगे। हिंदुस्तान को एक बनाने के लिए पंडित जी बहुत अच्छे श्लोक पढ़े आज आपने। आपके संस्कृत के उच्चारण को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी संस्कृत की निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं। पंजाब जगे मद्रास जगे संग उत्तर मध्य बिहार जगे। साथ चाहिए कविता अंतिम दौर में। पंजाब जगे मद्रास जगे संग उत्तर मध्य बिहार जगे, शोणित जागे राजस्थानी हरियाणी हुंकार जगे। अब अरुणाचल का अरुणोदय और आंध्र जगे, आसाम जगे। अब अगरतला की सुबह जगे, झकझोर भरार की शाम जगे। अब झारखंड का मान जगे, कर्नाटक का उत्थान जगे। सतपुड़ा के जंगल जाग उठे, सह्यादरी का धनधान जगे, सह्यादरी का धनधान जगे। अब तमिलनाडु का हुनर जगे, मैसूर की शक्ति जाग उठे। इस्पात ढालते हुए उड़ीसा का हर व्यक्ति जाग उठे। जम्मू
मुंह का पानी जाग उठे, लद्दाखी माटी जाग उठे, कल जगह मगध के अवध जगह तन शेखावाटी जाग उठे, तन शेखावाटी, शेखावाटी में खड़ा होकर बात कर रहा हूं, तन शेखावाटी जाग उठे, अब जगह हौसला गुजराती, बंगाली हिम्मत जाग उठे। और जनगण मन के दोस्तों वहीं पहुंचना चाहता हूं जहां 60 साल से यूएनओ के अंदर बात की जाती है। अब जगह हौसला गुजराती, लद्दाखी माटी जाग उठे, अब जगह हौसला गुजराती, बंगाली हिम्मत जाग उठे। और जनगण मन के अभिनंदन को कश्मीर का जनमत जाग उठे, और जनगण मन के अभिनंदन को कश्मीर का जनमत जाग उठे। और मित्रों, इस देश की, माइक आवाज खींच रहा है, इस देश की एक विशेषता जो भूगोल के विद्यार्थियों, भूगोल के शिक्षकों, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी 4 दिशाओं को 4 वरदान दिए हों। मैं उन 4 वरदानों को मेरी पंक्तियों में पिरोता हूं। काव्य के सुधी श्रोता आप बैठे हुए हैं, देखिएगा कविता का गुंठन। हिंदुस्तान की विशेषता दुनिया की सबसे अलग। शिमला का शीतल मन जागे, केरल की मलय पवन जागे। शिमला का शीतल मन जागे, केरल की मलय पवन जागे, घनघोर घटा मेघालय की मर्थल की दग्ध तपन जागे, गोवा की गरिमा जाग उठे, केदारनाथ गढ़वाल जगे, सिक्किम का साहस जाग उठे, शिलांग जगे, इम्फाल जगे, जग उठे मिजोरम नागालैंड संग दमन दीव खमठोक जगे, पूरबिया असमत जाग उठे, कच्छ केरल से गंगटोक जगे, और मारवाड़ मेवाड़ जगे, मेवात जगे, खंबात जगे, जग उठे निमाणी अपनापन विंध्या का हर जज्बात जगे, जागे विदर्भ संगले जग तेलंगाना मुस्कान, जग उठे हड़ौती दंडक वन जय, गान तराई मिलगा, सौराष्ट्र जगे महाराष्ट्र जगे, सौराष्ट्र जगे महाराष्ट्र जगे, कोकल का कड़कड़ जाग उठे, और लिए आरती हाथों में हर रोज पोखरण जाग उठे, और लिए आरती हाथों में हर रोज पोखरण जाग उठे। अब लक्षद्वीप के दीप जगे, काले पानी का इतिहास जगे, उनकी लहरों पर लिखा गया बलिदानों का विश्वास जगे। अब जागे जलवा चंडीगढ़ का पंडिचेरी जाग उठे, जय भारत जय हिंद बोलती हर रणभेरी जाग उठे, मालव की मीठी रात जगे, बुंदेली हर बोले जाग उठे, जय घोष लगा छत्तीसगढ़ जागे, सब बड़े मंझोले जाग उठे, दिल्ली की धड़कन जाग उठे, मुंबई का खून दहाड़े ले, लद्दाख जगे बिट खा खा कर, जग देहरादून पछाड़े ले, अब जगे वेदना खोए की, पाए का हर उल्लास जगे, हम सिंध गवाए बैठे हैं, बच्चे बच्चे में एहसास जगे। हम सिंध गवाए बैठे हैं, बच्चे बच्चे में एहसास जगे, संकल्प कलिंका जाग उठे, उत्कल का हर उत्कर्ष जगे, विस्मय से देखेगी दुनिया जब पूरा भारत वर्ष जगे, विस्मय से। और दोस्तों, ये 13 सेकंड आपके और मांगता हूं। बहुत प्रेम दिया आपने मदन मोहन समर को, भोपाल से पहली बार मां रानी सती देवी के मंदिर में पाया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। ये अंतिम पंक्तियां उपसंहार की, पूरी कविता क्यों लिखी गई, आदरणीय अरुणजीत तंबा उपसंहार अपना स्थान ग्रहण करता हूं। दोस्तों, उसी प्यार से दीजिएगा जो प्यार इस कविता पर मिला करता है। हम अगर जागेंगे तो क्या होगा, देखिए, जब तक जागे नहीं थे वीजा नहीं देता था, जब जाग गए तो बोलता आइए पिज्जा खिलाऊंगा। ये स्थितियां हैं। हमें एकजुट होकर कैसे जागना है और क्या होगा, हम जाग उठे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। हम जाग उठे, एक एक व्यक्ति, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां खोएंगी। ये हूजी हिजबुल लश्कर उल्फा, अब बढ़ाना साथ, ये हूजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, 2 कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। हम जागे, हम जागे, हम जागे तो 7 समंदर अपना डंका बोलेगा। ये रावलपिंडी,
ये रावलपिंडी क्या कर लेगी, वाशिंगटन भी डोलेगा ये। वाह। आप सब लोगों की ओर से सांसद महोदय, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, एमएलए साहब, आप सब लोगों की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे संजय, बहुत अच्छे। आप लोग काफी शरीफ लोग हैं। शरीफों के पास एक तशरीफ पाई जाती है। आप जो लोग इधर मेरे सम्मान में काफी देर से खड़े हुए हैं, हाँ आप लोग तशरीफ को रखा जा सकता है। स्वागत है। मंच से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया अपने मोबाइल चालू रखें। नहीं कोई बात, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये जो मनुष्य कुर्सी सहित उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छा, मुझे ले। इस प्रकार की अवस्था मैं पहली बार देख रहा हूं। ये झुंझुनू में ही संभव है साहब कि आदमी इतना प्रतापी होता है। आइए, बड़ा सशक्त मंच है मित्रों। ये रानी सती की नगरी है। तुमने मेरा जो सम्मान दिया मित्रों, सुनील जोगी पद्मश्री हैं। मैं इस पावन मंच से कहना चाहता हूं सांसद महोदय, आपकी उपस्थिति में, मैं पद्मश्री कभी नहीं लूंगा। मैं कभी नहीं लूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मेरे सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। मैं पद्मश्री कभी नहीं लूंगा और तब तक नहीं लूंगा जब तक कि भारत सरकार मुझे देगी नहीं। बहुत अच्छे संजय, बहुत अच्छे। आइए समर जी, इनका नाम समर है। इनके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहन जोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई थी। आप जानते हैं जज साहब कि इनके मस्तक पर बाल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इनके मस्तक पर बाल? क्योंकि इन्होंने बाल विवाह कर लिया था। वही संजय, बहुत मजा दे रहा। आप ये देखिए, भाई सुनील जोगी, इनको राज्य मंत्री का दर्जा है उत्तर प्रदेश में, और ये मुझसे कह रहे थे अगर मुझे चिढ़ाते रहे तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो जाऊंगा। ये इतने प्रतापी हैं। इनकी मूंछ देखिए, बहुत संक्षिप्त सी मूंछ। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे नरेगा के किसी मजदूर ने मजदूरी लेकर रजिस्टर पर अंगूठा टिका दिया हो। आप ये देखिए, मूंछें 4 प्रकार की पाई जाती हैं। मजदूर यही है, वो मजदूर यही है। मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पद्मश्री, आप मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा है मंत्री कौन होता है? भगवान कहते हैं योग भ्रष्टो भवेत नृपः। अर्थात जो योग से भ्रष्ट हो जाता है मैं उसको मिनिस्टर बना देता हूं। ये वही हैं, और ज्यादा इसलिए हैं चूंकि यूपी में है। और मित्रों आप देखिए, मूंछों का विवरण मैं कर रहा था। इधर बैठे हैं भाई, हाँ भाई फोटो खींच लो, पर इसका दुरुपयोग मत करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि सर तो मेरा रहने दे और दड़मली का शेरावत का लगा दे, कपड़े वो उतारे और बदनामी मेरी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खानदानी आदमी हूं भाई। भाई अरुण जेमनी, मित्रों अरुण जेमनी पुरुष नहीं है। नहीं आप, ये मेरा मतलब ऐसा नहीं, महापुरुष है वो, महापुरुष भी नहीं है। अरुण जेमनी देवता है, और देवता भी ऐसा जिसके बारे में कहा गया है कि बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया।
मैं मंच का थोड़ा ध्यान चाहता हूं। मैं पहला कवि अभी थोड़ा स्टार्ट होने का प्रयास कर रहा हूं। और मित्रों, ये हरियाणा का आदमी इतना मस्त मौला आदमी होता है, इतना मस्त मौला आदमी होता है कि जेब में रोडवेज का टिकट रखता है और सीकर बस स्टैंड पर जाता है और कुली से पूछता है ये झुंझुनू जाने वाली फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। इतना मस्त मौला आदमी होता है हरियाणा का। और आप देखिए, यश भारती जिनको पुरस्कार मिला, ये पहले कवि हैं जिन्होंने घोषणा की सांसद महोदय की अपना पुरस्कार नहीं लौटाएंगे क्योंकि वो 11 लाख रुपए का है। ये कवियों की मस्ती है। ये मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी जीवंतता को प्रणाम करता हूं। मैं पहला कवि हूं, आपको थोड़ा सा उन्मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार यहां से लेकर वहां तक एक बार मुझे काव्य पाठ करने का आदेश प्रदान करें। पूरी उन्मुक्तता, उल्लास और मस्ती के साथ ये बता दें कि आप लोग मुझे भैया वाह वाह, स्वागत है, वाह वाह वाह। और ये ऐसे बैठी हैं जैसे अशोक वाटिका में बहन मायावती बैठी हैं। आप देखिए कितने शांत मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप इनके बगल में बिल्कुल विष्णु जी ऐसे ही बैठे हैं जैसे मर्सिडीज के पास में जुगाड़ पार्क कर दिया हो। ये अवस्थाएं हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऑटो रिक्शा पार्क कर दिया हो। अनामिका जी आज रानी सती के मंदिर में आई हैं। मेरठ जाकर यही होने का प्रयास करना। ये राजस्थान की धरती है, ये यूपी वाले नहीं कर सकते, ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत बहादुर लोग हैं। मित्रों, मैं प्रारंभ करता हूं, थोड़ी सी मस्ती चाहूंगा। मैं आपके 10-15 मिनट लूंगा। मैं कहां से बात शुरू करूं? भगवान राम को प्रणाम करता हूं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुत्तर। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं मित्रों, सबके उल्लास को प्रणाम करता हूं। और मैं प्रारंभ करता हूं, आज कल नया दिन है जिसे भारत का विक्रम संवत कहते हैं। उस नए साल पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सभी आगत का स्वागत करता हूं। ये आपकी जोरदार तालियां थी। मैं प्रारंभ करता हूं। आप लोग मुझे बताते रहे विधायक महोदय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बालक कितने उन्मुक्त भाव से विचरण कर रहा है। इसके माता पिता यहीं कहीं हों। आइए, भारतीय पति की यही दयनीय स्थिति होती है भाई साहब। सारी उम्र उसकी बच्चे खिलाने में गुजर जाती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये सुनील जोगी भाई बात कर रहे थे। संजय जी, वो मनीष जी हैं, पेमेंट आपका वही करेंगे, उनको कुछ मत करो। ठीक है, ये मुझे आपने जानकारी दी। ये सुनील शादी ब्याह की बात कर रहे थे। मातृशक्ति बैठी है, आप लोग आनंद लेंगे, मस्ती लेंगे। ये सुनील गए बाबा जी के पास में और एक बाबा जी से जाकर बोले, रे बाबा लुगाई बस में नहीं आती, आप जाना चाहिए। नहीं कोई नहीं, आपने बहुत समय दिया, मैं बिल्कुल आपकी व्यस्तताओं को समझता हूं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी सांसद महोदया को पहुंचाने मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा। इतना समय दिया, ये बड़ी बात है। ठीक बात। हाँ, नहीं बहुत से काम। तो मैं बात कर, इधर एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है भैया। हाँ, और जो जाना चाहे वो पहले ही चले जाए। हाँ, कई बार क्या है कि वो मैं पहला कवि हूँ, पहले कवि को थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। पत्रकार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मित्रों। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो बात तुमने कही, कन्हैया की बात तुमने की, वाह भैया वाह। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहूंगा कि जो भी उस पथभ्रष्ट युवा के लिए सरदार भगत सिंह से तुलना कर रहा है, जो भी व्यक्ति, मैं पहले सरदार भगत सिंह के लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको उनके आचरणों पर बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं ऐसे लोग और किस किस से किसकी तुलना कर रहे हैं। वाह भैया वाह। आपको धिक्कारने का मन करे तो आप धिक्कारिएगा। किस सरदार भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं मित्रों? सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी जाने वाली थी तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती हैं और उनको देखकर बहुत भाव विवल हो जाती हैं। सरदार भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, मां क्यों इसलिए रो रही है कि कल तेरे लाडले को फांसी हो जाएगी? मां ने कहा, नहीं बेटे, मैं तो
भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उसने मुझे इस देश पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं दी। वाह वाह। उस भगत सिंह की तुलना उस पथभ्रष्ट युवा से। सरदार भगत सिंह अपनी मां को 4 पंक्तियां लिखकर भेजते हैं। मैं कवि सम्मेलन उठाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, मेरी भावना से जुड़े और जिस मंच से बोल रहा हूं एक एक श्रोता का समर्थन और श्रेय चाहूंगा। सरदार भगत सिंह अपनी मां को लिखकर भेजते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। हाय हाय, वाह, स्वागत सुनील, स्वागत। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और पंक्तियां संभालिएगा, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी। वाह वाह, मेरा बहुत फांसी बढ़िया पर संजय, चढ़ना। वाह 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 वाह। और आज का वो युवा, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय का हो, चाहे क्या कर रहा है वो युवा, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं और मैं स्टार्ट होता हूं मित्रों। क्या कर रहा है आज का युवा, मैं आपको सौंपता हूं। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए। मित्रों, मैं ये बात शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, हास्य रस का कवि हूं, लेकिन जो बात आप देखिए आदरणीय मंत्री जी आप कर रहे थे, ये मंत्री जी गए एक बाबा जी के पास में और बाबा से जाकर बोले, बाबा लुगाई बस में नहीं आती। बाबा झुंझुनू का था। बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बहुत अच्छे। बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या। वाह भाई वाह वाह। अब इन दोनों में संवाद आगे बढ़ता है, संवाद का आप लोग आनंद लेना। ये पूछता है, बोले बाबा मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। बाबा चूंकि झुंझुनू का था। बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है। बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। भाई वाह। अरे बोले बाबा दूसरा प्रश्न और इंटरेस्टिंग। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। और माताएं बहनें आनंद लेंगी, आप सभी लोग आनंद लेंगे और मुझे बता देना ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके और मैं स्टार्ट हो सकूं। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला अनुभवी था विजय केडिया जी की तरह। बोले बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। एक क्या अनुभव है यार। अरे बोले बाबा तू तो अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है। बाबा चूंकि झुंझुनू का था। बोला बाबा अभी भी तू तो लुगाई पे अटका हुआ है, क्या अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है। इस बात पर और आनंद लेना। बाबा कितना अनुभवी था हरामी का। बाबा कितना अनुभवी था। बोले मैं अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता हूं और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। हिंदुस्तान का आदमी बड़ा पत्नीव्रत आदमी। वो पिछले दिनों जब साहब मेरी लुगाई बीमार हो गई थी, मुझसे गंभीरता से बोली, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूं। बोले लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं भारतीय आदमी, बड़ा पत्नीव्रत आदमी। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा।
इतना प्रतिबद्ध आदमी, इतना पर ये हिंदुस्तान का आदमी हो सकता है। अरुण जन्नी मैं बता रहा हूं। अब साहब बाबा दोनों के संवाद चल रहे थे। जज साहब आप लोग आनंद लेंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। दोनों गुरु चेलों में संवाद चल रहे थे। सुनील जोगी बोले बाबा मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं अपनी लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, वो कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। बोले मैं अपनी लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था, पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा में नहाई, पानी बहुत ठंडा था, उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है। वो बाजार गया, बाजार से एक दवा की पुड़िया लेकर आया, पुड़िया पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गई। अब ये भाई बैठ कर रहे हैं, मेरी पत्नी की आवाज चली गई, भगवान मैं क्या करूं, अब मेरी पत्नी कभी बोल नहीं पाएगी। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला ये देवदूत कौन रो रहा है, ये बालक रो रहा है कि हो रहा है। तभी अचानक देवदूत बोला किम कारणम रुदनम करोति वत्स, तू क्यों रो रहा है। महाराज मेरी पत्नी अब कभी बोल नहीं पाएगी, मैं क्या करूंगा। पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। महाराज ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा, कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी ले ले। ये कहकर अचानक देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही सालों को पता चला कि जीजा जी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है, जीजी ने जीजा को, मामला अदालत में पहुंचा। अब आप अदालत की स्थिति का आनंद लेना। बहुत मस्ती के साथ मामला अदालत में पहुंचा। सालों ने जीजा को बहुत कूटा, मामला अदालत में पहुंचा और उसने जज साहब से कहा जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। अब जज बोला साढ़े तेरे कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जज साहब ये मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। समझ गए तो बजा दो यार मुझे भी। बोले रे पुड़िया मांग रहे। जज साहब गंभीर होकर बोले यार तेरी जिंदगी को तो खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिए इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। इसमें हंस रहे, आप वो बात नहीं है भाई साहब जो आप समझ रहे हो। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर गए और बाबा से बोले गीता पे हाथ रखे कसम खा जो कुछ कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बाबा ने गीता पे हाथ रखे कसम खाई जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले एक पुड़िया और है क्या, जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए, मैं खुलने का प्रयास कर रहा हूं अभी। तो हम इन्हीं पुड़ियाओं की तलाश में हैं। मित्रों आप लोग राजनीति की स्थितियों का आनंद लेना। वो राहुल गांधी भी गए बाबा जी के, विश्व का इतना प्यारा आदमी, इतना मासूम आदमी इस ब्रह्मांड में आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। आई लव राहुल गांधी। इतना मासूम आदमी बाबा जी के पास गया एमएलए साहब और बाबा जी से जाकर बोला बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोले बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू रहा। तो बोले बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि हमें पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता है। बाबा ने कहा तुझे जिंदगी भर बहू नहीं मिली, तू बहुमत की बात कर रहा है। बोले बाबा यही तो दिखाने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो बाबा ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह, यहां से लेकर वहां तक तालियां और आशीर्वाद चाहूंगा मेरी बात आप तक पहुंचे तो एक बार सुन लीजिए। बोले बेटा कौन से बड़े ग्रह हैं। बोले पहला ग्रह तो है नारायण दत्त तिवारी,
अरे बोले दूसरा? बोले दूसरा है दिग्विजय सिंह। बोले ये कैसे बड़े ग्रह हैं? अब बात पे मस्ती लेना पूरा सदन। बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोला फिर इसमें दोष किसका है? बोला बेटा तेरी मम्मी का। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, अब तो पूरा सदन आनंद लेगा। बोले जिस उम्र में तुझे रानी, जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और अब पूरा सदन खुलकर बजा सकता है। जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में तुझको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही। वाह 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 वाह। अब समस्याएं ये सब होती हैं साहब नेताओं की। अब मित्रों आप लोग आनंद लेना। मैं एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टाइलिश प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके स्टाइल को प्रणाम करता हूं। आप देखिएगा मित्रों कितना शानदार वो काम करते हैं। शिक्षक दिवस पर उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। आइकॉनिक प्राइम मिनिस्टर शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। हो सकता है बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं। वो जिस तरीके से, मैं तो उनकी स्टाइल को सैल्यूट करता हूं मित्रों। अभी उन्होंने एक घोषणा की जिसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं इस मंच से। उन्होंने सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए इंटरव्यू समाप्त किए। भ्रष्टाचार समाप्त करने का मैं चाहूंगा पूरा सदन मन से अगर बजा सकता है तो। मित्रों यहां रोजगार किस तरीके से दिया जाता है, वो अमेरिका में रोजगार किस तरीके से दिया जाता है मैं बताता हूं। आप लोग आनंद लेना इन स्थितियों का। अमेरिका में एक बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाल दिया जाता है, नीचे से रिजल्ट दिखता है सेलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फॉर्म ठीक से भरें। अब एक शेखावाटी का आदमी, झुंझुनू का आदमी, मस्त मौला आदमी बोले अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। पट्टे ने फॉर्म लिया, न फॉर्म भरा, न हस्ताक्षर करे, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए। फॉर्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सेलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए। मान मिरेकल मान, तुमको गॉड मैन, तुमको भगवान है, तुम चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब बात पर एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोला मैन ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 100 का नोट लगा दिया था। अब भारत से कोई क्या खाकर मुकाबला कर? पिछले दिनों ओबामा साहब हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान की स्थिति को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा मैन तुम्हारा कंट्री कोई डेवलपमेंट नहीं करने को सकता है। अभी तुम देखो वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते सबसे पहले टायर ट्यूब का निर्माण अमेरिका ने किया। संसार को गति देने के लिए सबसे पहले टायर ट्यूब का निर्माण अमेरिका ने किया। हिंदुस्तान की ओर से माननीय लालू प्रसाद यादव बोले। अगर आपको लगे जवाब लालू जी दे सकते हैं तो मैं आपका स्नेह चाहूंगा। लालू जी बोला पक्का है सांसद के ओबामा, और तुम वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते एक तो टायर ट्यूब बना हो, हम उमा पंचर करने के लिए सुई बना दिए। हम जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं मित्रों, मेरी एक चौथी पुस्तक सुनी सुनी आवे हंसी अभी प्रकाशित हुई। एक छोटा सा गद्यवंग आपको सुनाता हूं और इसी चेतना के साथ सुने। छोटा सा गद्यवंग जिसका मैंने प्रयोग किया, काव्येषु नाटकम रम्यम। मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद ले सकते हैं। मैं प्रारंभ और बहुत मन से आप सुनेंगे। भैया थोड़ी देर के लिए मुझे भी पानी बेच लेने दे, मेरे लिए चुल्लू इनको दे यार। जरा एक बार तालियां बजा दीजिए मित्रों। ये भ्रष्टाचार उत्पन्न कहां से हुआ? एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, अपनी पुस्तक से गद्यवंग सुनाता हूं, मेरे पत्रकार भाइयों को समर्पित करता हूं। बिल्कुल नई बात।
आदरणीय मिनिस्टर साहब, भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ सागर मंथन से। सागर को मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। प्रामाणिकता के साथ बोलता हूं, धेनु धनु धनिवंतरी अमीय बाज गजराज श्री रंभा वारुणी 14 रत्न निकले। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े। पहला भ्रष्टाचार यहीं से प्रारंभ हुआ। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीज आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट है, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट है, ये तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ सोचकर बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, समझे। अगर मैं भ्रष्टाचार को गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने मजबूरी में उसे अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में मंत्रियों के रूप में पाया। भारत में मंत्रियों के। और एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूं, अपना स्थान लूंगा। जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं, पठानकोट में कुछ लोग आए और हमारा कोट उतार ले गए और हमें गिफ्ट में पेटीकोट दे गए। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, मेरा नाम संजय है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था, एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। और पंक्तियों पर समर्थन चाहूंगा, उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों सैकड़ों धृतराष्ट्र हैं, सैकड़ों सैकड़ों धृतराष्ट्र। जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं मित्रों, उस आतंकवाद पर मैं छोटा सा व्यंग आपको समर्पित करता हूं, आप लोग आनंद लेंगे। जिस अफजल की बात कर रहे हैं और जहां से पूरा दंगा हुआ, उस अफजल की फांसी न राष्ट्रपति ने देखी, न प्रधानमंत्री ने देखी, न चीफ जस्टिस ने देखी। वो फांसी मैंने देखी अफजल की। मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं संजय हूं। आप उसके फांसी के दृश्य का आनंद लेना और व्यंग का आनंद लेना विशुद्ध आपको समर्पित करता हूं। सुधी श्रोता हैं, अफजल को फांसी दी जा रही थी, तो अफजल ने उस जल्लाद से कहा जो फांसी दे रहा था, यार माय डियर जल्लाद, आई एम ए सीनियर टेररिस्ट। मैं एक वरिष्ठ आतंकवादी हूं, जैसे वरिष्ठ कवि होते हैं, अरुण कहाँ है, वरिष्ठ पत्रकार होते हैं। आई एम ए सीनियर टेररिस्ट। मैं तुझ जैसे तुच्छ जल्लाद के हाथों फांसी नहीं चढ़ना चाहता। अब व्यंग, विद्रूपता और विसंगति देखें। जल्लाद बोला, रे तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूं। जल्लाद बोला, तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? अफजल बोला, मैं बताता हूं, ऐसा करें आप पार्लियामेंट जाएं। ऐसा करें आप पार्लियामेंट जाएं, वहां तेरे और मेरे दोनों के बाप मिलेंगे। एक वरिष्ठ नेताजी को टोपी पहनाकर श्वेत धवल वस्त्रों में अफजल को फांसी देने के लिए लाया गया। उसने अफजल से पूछा, रे अफजल, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। बोले, पूरी करोगे? बोले, हाँ हाँ, मरने वाले की हर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम बोलो। अफजल बोला, फिर ऐसा करो, मेरी जगह तुम फांसी पे चढ़ जाओ। बोले, क्यों? तुम्हारी जगह मैं फांसी? आपकी चेतना चाहता हूं, तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? अफजल बोला, इसलिए कि मैंने तो मात्र ईंट और पत्थर के एक भवन पर हमला किया है, तुम तो पिछले 60 साल से देश के जन गण मन पर हमला कर रहे हो। जन गण मन पर हम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई वाह।